अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग मेरे पीछे लाहौर हाई कोर्ट की है और मेरे साथ बहुत ही मोतबर आला डॉक्टर जनाब डॉक्टर शर्जील ज़फ़र गौरी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ खड़े हैं। आइए चंद उनसे बातें करते हैं कि वो यहाँ पर कानूनदान हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर आपका पूरा नाम ज़रा बता दें तो अच्छा लगेगा। जी डॉक्टर शर्जील ज़फ़र गौरी एडवोकेट हाई कोर्ट। जी सर, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अरसा 3 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले प्रीवियसली आई हैड बीन अ डॉक्टर। इट वाज लाइक इन द ईयर 2016 व्हेन आई गॉट दिस डिग्री LLB, and after that I have been practicing firstly in the lower courts and now in the high court. ठीक सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह के केस लोगों के लड़ते हैं, क्योंकि कानून के लिए फिर आप जैसे वकला की ज़रूरत पड़ती है। जब वकला की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे क्लाइंट जो आपको मिलते हैं, किस तरह के केस आप लेते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारी जो प्रैक्टिस है इसकी नेचर का ताल्लुक़ है, मैं चूँकि ज़्यादातर कंपनीज़ के साथ अटैच हूँ और मैं कॉर्पोरेट लॉ को प्रैक्टिस करता हूँ, और इसीलिए कि ज़्यादातर मेरी जो प्रैक्टिस है वो कंपनीज़ के साथ और उनके केसेस, और जिसमें ज़्यादातर रिट पिटिशंस होती हैं और कुछ दूसरे मामलात जो हैं वो प्रोक्योरमेंट के और उससे रिलेटेड। लेकिन एज़ फार एज़ द क्रिमिनल प्रैक्टिस इज़ कंसर्न, तो वो चूँकि मेरा पैशन है और इसमें मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना ये जो वक्त मुझे मेरा इसमें बच जाता है, जितना भी बचता है, मैं उसमें जो अगर परसिक्यूशन के कोई केसेस हों या अगर कोई ज़रूरतमंद हो, तो मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं अपना वो वक्त जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्रिमिनल के केसेस जो हैं परसिक्यूशन के पर्टिकुलरली। तो सर क्रिमिनल में थोड़ा सा आप अक़साम बता देंगे लोगों को, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, किस किस्म के क्रिमिनल आप आते हैं यहाँ पर आपके सामने? क्रिमिनल केसेस में जो है वो एज़ फार एज़ द माइनॉरिटीज़ आर कंसर्न, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो फोर्स कन्वर्जन के केसेस आ जाते हैं। फिर इसमें यह है कि इलीगल डिटेंशन के केसेस आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो है नाजायज़ तौर पर फॉल्स और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस आ जाते हैं, झूठे मुकदमात में फंसाना। इस नौइयत के केसेस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के साथ रिलेटेड होते हैं। जनरली भी ये केसेस काफ़ी होते हैं, लेकिन चूँकि जब मिनॉरिटीज़ को कोई इशू होता है तो वो ज़्यादातर उनको इस तरह के फॉल्स केसेस में फंसाना, और फिर मैं अतुल इम्कान जो है वो उनकी हेल्प करके उनको उसमें से जो है वो बरी करवाने की कोशिश करते हैं। ओके सर, अब मुझे पता चल गया कि आप एक क्रिश्चियन लॉयर हैं। जी, तो आपके पास क्रिश्चियन लोगों के भी केस आते हैं? जी क्रिश्चियन लोगों के भी केस आते हैं, और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉ एंड आई एम द लीगल एडवाइज़र ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज इन दिस कंट्री। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे टाइम अगर मिल जाए उसमें से, और जितना भी मिलता है, तो उसमें चूँकि क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करना वो मेरा पैशन है, तो वो मैं अपना पैशन जो है वो अपनी जो है नेशन है उसके केसेस को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके मैं पूरा करता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में कानून तो सबके लिए एक ही है, वही मुस्लिम के लिए, वही क्रिश्चियन के लिए, वही हिंदू के लिए, वही सिख के लिए। तो एज ए एडवोकेट आपके साथ कोई अदालत में कोई ऐसी तफरकाबाजी तो नहीं होती जो जिससे आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आया हो कि ये जज हमारे ख़िलाफ़ केस जो लड़ रहा है हमारे खिलाफ, हमारी सुनता नहीं है, कोई ऐसा केस? बेसिकली जो है आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन जो फ़ैसला है वो मेजॉरिटी के ऊपर होता है, क्योंकि कानून की किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑल जज इज़ आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो जज भी चूँकि इंसानी फितरत के होते हुए उसका किसी टाइम बाइस्ड हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जो जजेस हैं दे प्रेफर द आर्गूमेंट्स एंड नॉट द सिटीजनशिप और अदर relations, or mostly the judges don't consider these things. They consider your arguments, but at times it could happen
because after all the judges are also human beings. Are you satisfied in this High Court? Yes, I am satisfied because most of the time we get justice. लेकिन होता ये है कि समटाइम्स किसी फ़ैसले से अगर आपको इत्तेफाक नहीं है तो हर उस फैसले के बारे में ये कह देना कि जिससे आपको इत्तेफाक नहीं है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये एक बेहतर बात नहीं है। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि फ़ैसला मेरिट पर हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो मेरिट पर नहीं हुआ तो फिर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। But if any judgment or order has been passed against you, it does not mean that any injustice has been committed. जी थैंक यू सर। आखिर में आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे अरफान मार्टन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तशद्दुद हुआ है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ज़रूर कहना चाहूँगा, बल्कि कह भी चुका हूँ। हमने ऑन द वेरी आउटसेट व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, हमने उसी दिन ये अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया था कि इरफान मार्टिन के ऊपर अटैक जो है, वी डू नॉट कंसिडर इट एज एन अटैक ऑन एन इंडिविजुअल, इट इज़ एन अटैक ऑन द स्टेट एंड द स्टेट फंक्शनरी। तो इसमें ये जो रियासत पर हमला है, जब कोई बंदा यूनिफॉर्म में खड़ा है या पब्लिक सर्वेंट है तो उसके ऊपर अटैक कर ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर अटैक है। तो हमने तो अपना जो है वो वाज़े मौक़िफ़ दे दिया था, लेकिन सम टाइम्स जब इस किस्म के अटैक होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी ज़रूर होती है कि बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ माइनॉरिटी सेक्शन एंड ही कैन बी मैन हैंडल्ड ईजीली, ये सोच होती है। जी सर, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक अगर किसी वर्कर के साथ गवर्नमेंट के कोई जज है, कोई लॉयर है, कोई ऐसा है, उसके साथ जो ज़्यादती होती है फिर उसके साथ नहीं होती, वो सीधी गवर्नमेंट के साथ होती है, वो एक कानून के साथ नहीं। या तो फिर मज़हब के ऊपर अटैक होता है या फिर उसकी कुर्सी पे अटैक होता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। जी बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हमने डे 1 पर ही जब इस पर अपना जो है वो स्टांस दिया था तो हमने इसको उसी नज़र से देखा था कि ये एक जो पब्लिक सर्वेंट है ये उसके ऊपर अटैक है, ये उसके ऑफिस के ऊपर अटैक है और ये बेसिकली स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर अटैक है। हमने उसको एज ए इंडिविजुअल नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन, सो इट कुड बी इन द माइंड्स ऑफ द पर्सन्स who had attacked that he can be manhandled very easily. जी सर, थैंक यू वेरी मच।